हरि ओम। ओम भद्रं नो अपि वातय मनः। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आज हम कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 13वां और 14वां मंत्र, इन दो मंत्रों पर स्वाध्याय करेंगे। तो इससे पहले जो हमने जो स्वाध्याय किया जिन मंत्रों का, उन मंत्रों को एक बार उसका पाठ कर लेते हैं। ओम उषन्ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसंददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। तग्गुं कुमारघ्गुं सन्तं दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धाविशेष सो अमन्यत। पितोदका जगदतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः आनन्दानां ते लोकाः तान् स गच्छति ताददत्। स होवाच पितरं ततः कस्मै मां दास्यसि इति। द्वितीयं तृतीयं तग्गुं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किग्गुं सिद्ध्यमस्य कर्तव्यं यन्म याद्य करिष्यति। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमेव मर्त्यः पच्यते सस्यमेवा जायते पुनः। वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैताग्गुं शान्तिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। आशा प्रतीक्षे संगतघ्गुं सोनृतां च इष्टापूर्ते पुत्रपशुघ्गुंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्य अनश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। तीसरो रात्रिर्यदवात्सिर्गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः। नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रति त्रीन् वरान् वृणीष्व। शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्या द्वितमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो तत्प्रसृष्टं माभिदेवत्प्रतीत। एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। यथा पुरस्ताद्भविता प्रतीत औदालकीरारुणिर्मत्प्रसृष्टः सुखग्गुं रात्रिः शयिता वितमन्युस्त्वां दद्रशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्।
स्वर्गे लोके न भयं किंचिदास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा शनाया पिपासे शोकातिघो मोदते स्वर्गलोके। तो इस प्रकार 12 मंत्र तक हमने स्वाध्याय किया। तो अब आज हम द्वितीय वर स्वर्ग साधनभूत जो अग्निविद्या प्राप्त होने वाली है, इस 13 मंत्र और 14 मंत्र के द्वारा, तो उसका हम स्वाध्याय करेंगे। तो इससे पूर्व जो स्वाध्याय हो चुका है उसका थोड़ा सारांश देख लेते हैं। जब नचिकेता के पिता वाजश्रवस ने उसे अपनी सत्यता की रक्षा के लिए उस बालक पुत्र को यम के द्वार भेज देते हैं, तब वह बालक नचिकेता 3 रात्रि तक यम के द्वार पर टिका रहता है। और जब यमराजा बाहर से आते हैं तब उनके भार्या या उनके मंत्रियों के द्वारा यमराजा को समझाते हैं कि हे ब्राह्मण, अरे हे यमराजा, यह जो बालक ब्राह्मण अतिथि होकर अग्नि ही साक्षात घर में प्रवेश करता है, वैश्वानर अग्नि ही दग्ध करता हुआ सा प्रवेश करता है, घरों में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार मंत्रियों ने उसे समझाया कि आप उस ब्राह्मण बालक को, अतिथि ब्राह्मण को पाद्य, अर्घ्य, दान इत्यादि के द्वारा उसकी शांति कराओ, और आप जाइए जल लेकर और इस प्रकार उसकी शांति करिए। और वे मंत्री लोग कहते हैं यमराजा से कि जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन रहे, जो रहता है बिना भोजन किए रहता है, उस साधु गृहस्थ का बहुत बड़ा नुकसान होता है। उसके द्वारा किए हुए सभी कर्मों का जो फल है वह नष्ट हो जाता है। उस पुरुष की ज्ञात और अज्ञात वस्तुओं की जो इच्छाएं हैं और उसके फलस्वरूप उसके संयोग से जो फल प्राप्त होता है वह नष्ट हो जाता है। सभी इच्छाओं का जो फल है वह नष्ट हो जाता है। प्रिय वाणी से होने वाला फल भी नष्ट हो जाता है। इष्ट यानी यागादि के द्वारा यागादि यज्ञ जो करते हैं उसका जो फल है वह भी नष्ट हो जाता है। पूर्त कर्म करते हैं, तालाब, कुआं, बगीचा इत्यादि जो कर्म करते हैं उससे जो मिलने वाला जो फल है वह भी नष्ट हो जाता है, और पुत्र, पशु आदि सब नष्ट हो जाता है। इस प्रकार उस ब्राह्मण अतिथि की आदर सत्कार के साथ उसको बिना भोजन नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार मंत्रियों के कहने से वह यमराज स्वयं को प्रायश्चित करते हुए ब्राह्मण बालक से कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम्हें नमस्कार हो और मेरा कल्याण हो। तुम नमस्कार करने योग्य अतिथि होकर भी मेरे घर में 3 रात्रि तक बिना भोजन रहे हो, अतः एक रात्रि के लिए
आप एक एक वर मांग लो। इस प्रकार आप 3 वर मुझसे मांग लें। तत्पश्चात नचिकेता ने कहा, यदि आप वर देना चाहते हैं तो पहले वर में नचिकेता ने उसके पिता ने जो क्रोधित होकर जो संकल्प किया था, क्रोध से युक्त, कि मैं तुझे मृत्यु के घर मृत्यु को दे देता हूँ, सूर्यपुत्र मृत्यु को दे देता हूँ। तो इस प्रकार वह चित्त से अशांत थे और क्रोधित थे, और उसका जो मन का संकल्प भी इस प्रकार अशांत ही था, क्योंकि यह जो नचिकेता को जो आदेश दिया था कि मैं तुझे सूर्य पुत्र मृत्यु को देता हूँ, इस प्रकार वह पहले वर से मांगता है कि मेरे पिता वाजश्रवस मेरे प्रति शांत संकल्प हो और उनका चित्त प्रसन्नचित हो, और जिस प्रकार का उन्होंने मेरे पर क्रोध किया था तो वह क्रोध रहित हो जाए, और आप मुझे आपके भेजने पर मुझे वह पहचान ले और मेरे साथ प्रेम से बातचीत करे। यह मैं आपके 3 वरों में से एक वर मांगता हूँ, पहला वर मांगता हूँ। तो यमराजा इस प्रकार उस नचिकेता को पहला वर देता है और कहते हैं, मुझसे प्रेरित होकर अरुणपुत्र उद्दालक तुझे पहचान लेगा। जो पहले पूर्ववत तुझे जानता था, पहचानता था, उसी प्रकार ही वह तुझे पहचान लेगा, और शेष रात्रियों में वह शांत चित्त से सोवेगा, आनंद से सोवेगा, सुखपूर्वक सोएगा। क्योंकि वह तुझे मृत्यु के मुख से छूटकर आया हुआ देखेगा, इसलिए उसे शांति होगी, वह प्रसन्नचित होगा, उसका मन शांत होगा, उसका क्रोध भी शांत हो जाएगा। फिर नचिकेता यमराज से कहता है कि स्वर्ग का जो स्वरूप है, यमराज को बोलता है कि वह स्वर्ग का स्वरूप है, वह किस प्रकार का है? तो कहता है कि हे मृत्युदेव, स्वर्गलोक में कुछ भी भय नहीं है, वहाँ आपका भी वश नहीं चलता है, वहाँ कोई वृद्धावस्था को प्राप्त होकर आपसे डरता नहीं है, और स्वर्गलोक में पुरुष भूख और प्यास से ऊपर उठकर शोक से उपराम हो जाता है, शोक को अतिक्रमण कर लेता है, और इस प्रकार शोक से अतिक्रमित होकर वह स्वर्ग में आनंदित हो जाता है। उसको मृत्यु का भय नहीं होता, क्योंकि वहाँ देवताओं को अमरत्व प्राप्त है। इसलिए आप स्वयं वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि आपका वहाँ जाने से तो मृत्यु का भय होता है, इसलिए आपका तो वहाँ उपस्थित होना संभव नहीं है। इसलिए देवताओं अमर है, और वहाँ न तो वृद्धावस्था है, क्योंकि वृद्धावस्था के बाद मृत्यु ही होती है, तो मृत्यु तो वहाँ है नहीं, इसलिए वहाँ वृद्धावस्था भी नहीं है, जिससे यहाँ जो मृत्युलोक पर लोग डरते हैं, तो इस प्रकार का डर भी वहाँ नहीं है, और वहाँ जो पुरुष स्वर्गलोक में जो जाता है वह आनंदित होता है, दिव्य स्वर्गलोक में आनंद करता है। इस प्रकार नचिकेता के कहने के अनंतर अब
13वें मंत्र से और 14वें मंत्र से आज हम इसका स्वाध्याय करेंगे। जो दूसरा जो वर है वह नचिकेता स्वर्ग का साधनभूत जो अग्निविद्या है उस अग्निविद्या को प्राप्त करता है, उसको वह मांगता है भगवान यमराजा से। तो यह किस प्रकार मांगता है, तो यह जो मंत्र है वह इस प्रकार है। स त्वमग्निगुं स्वर्ग्यं मध्येशी मृत्यो प्रब्रूहि त्वगुं श्रद्धानाय मह्यं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन वृणे वरेण। स त्वम अग्निम स्वर्गम अध्येशी मृत्यो, हे मृत्यो त्वम अग्निम स्वर्गम, वह जो स्वर्ग का साधन स्वरूप जो अग्नि है, अध्येशी यानी जानते हैं। कौन? त्वम, कौन? तो मृत्यु, हे मृत्यु आप उस स्वर्ग के साधनभूत जो अग्नि है उसे आप जानते हैं। प्रब्रूहि त्वम श्रद्धानाय मह्यम, मुझ श्रद्धावान को आप उसका उपदेश कीजिए। मुझ श्रद्धालु के प्रति उसका आप वर्णन कीजिए, उपदेश कीजिए। स्वर्गलोका अमृतत्वम भजन्त, क्योंकि स्वर्ग को प्राप्त हुए पुरुष अमरत्व को प्राप्त करते हैं। दूसरे वर्ष से मैं यही मांगता हूं। स्वर्गलोका अमृतत्वम भजन्त, भजन्त यानी प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार स्वर्ग को प्राप्त हुए पुरुष अमरत्व को प्राप्त करते हैं। इसलिए हे यमराजा, हे मृत्यु, आप मुझे उस स्वर्ग प्राप्ति के साधनभूत अग्नि का वर्णन कीजिए, मुझे श्रद्धालु के प्रति उसका वर्णन करिए। तो इस प्रकार दूसरा वर स्वर्ग के साधनभूत जो अग्नि विद्या है उसको नचिकेता ने मांगा। इसका भाष्यार्थ भगवान शंकराचार्य ने इस प्रकार किया है। एवं गुण विशिष्टस्य स्वर्गलोकस्य प्राप्ति साधनभूतम अग्निम सत्वम मृत्यु अध्येशी स्मरसी जानासी इत्यर्थः। तो मृत्यु अध्येशी, हे मृत्यु, क्योंकि आप ऐसे गुण वाले, गुण विशिष्टस्य स्वर्गलोकस्य प्राप्ति साधनभूतम, यह जो स्वर्गलोक के प्राप्ति के साधनभूत जो गुणों से विशिष्ट स्वरूप से जो अग्नि देवता है, उस अग्नि देवता की जो विद्या है वह अग्नि को आप जानते हैं। त्वम मृत्यु अध्येशी, हे मृत्यु आप जानते हैं, अध्येशी यानी जानते हैं। स्मरसी जानासी इति अर्थ, आप उसका स्मरण रखते हैं यानी जानते हैं। अतः हे मृत्यु यतः त्वम प्रब्रूहि, आप अतः मुझ स्वर्गार्थी ने कथय श्रद्धानाय श्रद्धावते मह्यम स्वर्गार्थिने प्रब्रूहि, आप मुझे श्रद्धालु को, मुझ श्रद्धालु के प्रति, मुझ स्वर्गार्थी, स्वर्ग की इच्छा वाला मुझ श्रद्धालु के प्रति उसका आप वर्णन कीजिए। जिस अग्नि का चयन करने से, यानी ये न अग्नि ना चीते न, चीते न यानी चयन करने से, स्वर्गलोकः स्वर्गो लोको येषां ते स्वर्गलोकः, जिस अग्नि का चयन करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, स्वर्ग ही जिनका लोक है, ऐसे यजमानगण, यजमाना
अमृतत्वम अमरणतम देवत्वम भजन्ते, भजन्ते यानी प्राप्त करते हैं। तो ये जिस अग्नि का चयन करने से स्वर्ग प्राप्त पुरुष अर्थात स्वर्ग ही जिसका लोक है, ऐसे यजमानगण अमृतत्व अमरता अर्थात देवभाव को प्राप्त हो जाते हैं। यजमाना अमृतत्वम अमरणतम देवत्वम भजन्ते, अमरत्व को प्राप्त करते हैं। कौन? तो वह यजमान लोग। किस प्रकार से अमरत्व को प्राप्त करते हैं? तो उस अग्नि का चयन करने से। तो उस जिस अग्नि का चयन करने से यजमान लोग अमरत्व को प्राप्त करते हैं, उस अग्नि का, उस अग्नि विद्या का हे मृत्यु मुझ श्रद्धालु के प्रति आप उस अग्नि का मुझे उपदेश दे। उस ऐसे गुण वाले स्वर्गलोक की प्राप्ति के साधनभूत अग्नि को स्मरण करते हैं, उस अग्नि का वर्णन कीजिए मुझ पर, मुझके लिए, मेरे लिए उस अग्नि का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार जो अमरतत्व को, अमृतत्व अमृता अर्थात देवभाव को जो प्राप्त करते हैं, वह अग्नि के द्वारा वही विद्या मुझे मेरे दूसरे वर से प्राप्त कराए। तो अब 14वें मंत्र से मृत्यु देवता यानी यमराज प्रतिज्ञा करते हैं। मृत्योः प्रतिज्ञेयं प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध, स्वर्ग्यम् अग्निं नचिकेतः प्रजानन, अनन्तलोकाप्तिम् अथः प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम्। भगवान यमराज ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ, गुरु स्वरूप यह नचिकेता को प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार मृत्युदेव यमराज प्रतिज्ञा करते हैं और उस अग्नि जो है उसका ज्ञान कराते हैं। कहते हैं प्रते ब्रवीमि तदु में निबोध, स्वर्ग्यम अग्निम नचिकेतः प्रजानन। तो यहाँ इसका अर्थ भगवान शंकराचार्य जी इस प्रकार बताते हैं। हे नचिकेत, उस स्वर्गप्रद अग्नि को अच्छी तरह जानने वाला मैं तेरे प्रति उसका उपदेश करता हूँ। नचिकेतः स्वर्गम अग्निम प्रजानन में ते ब्रुवीमि तदु में निबोध, उसको तू से अच्छी तरह समझ ले। निबोध, इसे तू अनंत लोकों को प्राप्ति करने वाला उसका आधार और बुद्धि रूपी गुहा में स्थित जान। तो यहाँ अग्नि देवता को विद्वानों की बुद्धिमान जो है उनकी बुद्धि में स्थित गुहा में वह जानने के लिए कहते हैं। प्रते तुभ्यम प्रब्रवीमि, मैं कहता हूँ तुझे, तुभ्यम उसे, उस अग्नि को प्रार्थना की थी उस स्वर्ग की प्राप्ति में हितावह,
तो भगवान यमराज कहते हैं कि प्रते तुभ्यम प्रब्रवीमि ही, मैं हे नचिकेत प्रते तुभ्यम प्रब्रवीमि यद त्वया प्रार्थितम तदुमे मम वचसो निबोध बुद्ध्यस्वेकाग्रमनः सन। स्वर्ग के साधन रूप अग्नि को तू एकाग्रचित्त होकर मेरे वचन से अच्छी तरह समझ ले। हे नचिकेतः, मैं उस स्वर्ग के साधन रूप, साधन स्वरूप, स्वर्ग के साधन, स्वर्ग प्राप्ति में जो हितावह है, स्वर्गम स्वर्गाय हितम, स्वर्ग प्राप्ति के साधन स्वरूप जो हितावह है, स्वर्ग प्राप्ति में जो हितावह है, जो यत त्वया प्रार्थितम, तेरे द्वारा प्रार्थना की थी, उस अग्नि की जानने की जो तूने प्रार्थना की थी, जो स्वर्ग प्राप्ति में हितावह है, अर्थात स्वर्गम स्वर्गाय हितम, स्वर्ग साधनम अग्निम, स्वर्ग के साधनभूत जो अग्नि है, साधनभूत, साधन रूप, उस अग्नि को तू एकाग्रचित्त, बुद्ध्यस्वेकाग्रमनः, बुद्ध्यस्वै एकाग्रमनः, एकाग्रचित्त होकर मेरे वचन से अच्छी तरह समझ ले। मम वचसो निबोध, मेरे वचन से अच्छी तरह समझ ले। मम वचसो निबोध। प्रजानन विज्ञात वाहनम अहम, सन्नित्यर्थ प्रजानन विज्ञात वाहन हम, यानी सम्यक प्रकार से जानने वाला। प्रजानन यानी जानने वाला, सम्यक प्रकार से विज्ञात वाहन हम, उसे सम्यक प्रकार से जानने वाला। सन्नित्यर्थ, उसका विशेषज्ञ जानने वाला, सम्यक प्रकार से जानने वाला। प्रजानन विज्ञात वाहन हम, सन्नित्यर्थ यानी उसका विशेषज्ञ मैं तेरे प्रति उसका वर्णन करता हूँ। प्रब्रवीमि तन्निबोधेति, प्रब्रवीमि यानी मैं कहता हूँ, तन्निबोधेति तू उसे समझ ले। जो यह वाक्य है शिष्य के बुद्धि को समाहित करने के लिए। प्रब्रवीमि और तन्निबोधेति, यहाँ लिखा है कि प्रते ब्रवीमि और तन्निबोधेति, यहाँ निबोध लिखा है, तद में निबोधेति। तो ये जो दो शब्द है, मैं कहता हूँ तो उसे समझ ले। यह जो वाक्य शिष्य के बुद्धि को समाहित करने के लिए है। शिष्य बुद्धि समाधानार्थम वचनम, शिष्य की बुद्धि के समाहित करने के लिए यह दो शब्द प्रयोग किए हैं। यह दो शब्द गुरु के ही होते हैं। ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु इस प्रकार का ही बोल सकता है। प्रब्रवीमि तन्निबोधेति, मैं कहता हूँ तो उसे समझ ले, क्योंकि शिष्य को बोध कराना है। इसलिए आगे भगवान शंकराचार्य जी लिखते हैं, अधुनाग्निम स्तौति, अब उस अग्नि की स्तुति करते हैं। अनंत लोकाप्तिम
स्वर्गलोक फल प्राप्ति साधनम इति एतत्। यहाँ लिखा है इस मंत्र में अनंत लोकाप्तिम अथः, यानी स्वर्गलोक रूप फल की प्राप्ति का साधन अनंत लोक आपति। अनंत लोक यानी स्वर्ग जो है अनंत स्वरूप से विस्तारित हुआ है, उस स्वर्गलोक की प्राप्ति का साधन जो है वह अनंत लोकाप्तिम अथः तथा अपि तथापि प्रतिष्ठाम। अनंत लोकाप्तिम अथः प्रतिष्ठाम यानी विराट रूप से जगत की जो प्रतिष्ठा है, आश्रय है, वह उस प्रतिष्ठान विराट स्वरूप से जो यह विश्व स्वरूप से जो जगत प्रतिष्ठित है, जिसमें जिसका आश्रय स्थान है, वह अग्नि। तो यह जो जगत है विस्तारित हुआ, जो विश्व है, वह अग्नि के आश्रय से ही यह जगत स्थित है। अथ अपि प्रतिष्ठाम आश्रयम जगतः विराट रूपेण तम एतम अग्निम मया उच्यमानम विद्धि। उसे जान तू, मेरे द्वारा कहे हुए इस अग्नि को तू गुहा में किस प्रकार जान। विद्धि जाने ही त्वम निहितम स्थितम गुहायाम विदुषाम बुद्धौ निविष्टम इति अर्थः। यह जो विराट रूप से जगत की जो प्रतिष्ठा है, स्वर्गलोक फल की प्राप्ति का जो साधन है, स्वर्गलोक रूप प्राप्ति का जो साधन है, और जो यह अनंत विराट विश्व स्वरूप का जो आश्रय स्थान है, उस मेरे द्वारा जो कहा हुआ इस अग्नि को तू गुहा में, किसकी गुहा में? बुद्धिमान लोगों की बुद्धि गुहा में स्थित है, इस प्रकार तू जान। तो इस प्रकार अग्नि विद्या, अग्नि का स्वरूप बतलाया। अग्नि का स्वरूप किस प्रकार का है? अग्नि कहाँ स्थित है, और उस अग्नि के द्वारा ही स्वर्गलोक प्राप्त किया जा सकता है। अनंत आनंद स्वरूप स्वर्गलोक इसी अग्नि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो अग्नि बुद्धिमान लोगों की बुद्धि गुहा में स्थित है। इस प्रकार बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि गुहा में स्थित हुए अग्नि के द्वारा ही उस ब्रह्म को, उस अनंत स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। यह श्रुति का वचन है। इदम श्रुतेर्वचनम। तो इस प्रकार श्रुति वचन में भी अग्नि का स्वरूप, अग्नि की विद्या जो है, वह 14वें मंत्र से यमराजा ने नचिकेता को बताई, समझाई। अब 15वें मंत्र में जो आगे अग्नि विद्या किस प्रकार की है, वह उसमें सब लोकों के आदि कारण स्वरूप जो अग्नि है, वह अग्नि विद्या किस प्रकार से बतलाई जाती है, वह 15वें मंत्र से बताया गया है। तो यहाँ तक आज हम स्वाध्याय करते हैं। 15वें मंत्र और आगे का जो मंत्र है वह इसके विषय में कल विचार करेंगे। आज का स्वाध्याय
पूर्ण करते हैं। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।